कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका होना समझ में नहीं आता है कि क्यों उनको बढ़ावा दिया जाता है, क्यों उनको बनाया जाता है और क्यों नहीं उस पर कोई भी अगर ढंग की सरकार है तो रोक लगाती है। फ्रांस में भी अब 18 साल के से छोटी उम्र के लोगों को मोबाइल बैन हो गया है, बच्चों को। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही कर दिया था। भारत कब जीतेगा? कब बैन होगा? क्यों मोबाइल है बच्चों के हाथों में? क्या स्कूल इसके पहले नहीं चलते थे? स्कूल्स ने भी छुट्टी पा ली है ऑनलाइन क्लासेस चला करके। हम लोग भी पढ़े हैं, कैसी भी कड़ाके की ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, स्कूल जाना है तो जाना है, रहता था। ऐसा क्या हो गया है ख़ास? कोरोना में तो मोबाइल मजबूरी थे। अब क्या ऐसा है कि जब तब स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और इसी के बहाने होमवर्क जो है वो मोबाइल में आते हैं बच्चों के। क्यों? अब ब्लैक बोर्ड्स नहीं है क्या स्कूल में? कितने स्मार्ट बनेंगे हम, कितनी जानों को दे करके स्मार्ट बनेंगे हम? यही एक बहाना है जो बच्चों के हाथों तक मोबाइल पहुंचता है, माँ बाप की मजबूरी बन जाती है देने को। और माँ बाप भी हैं, बच्चों को मोबाइल दे करके निष्फ़िक्र हो जाते हैं, वो अपनी मस्ती में हो जाते हैं या अपने काम में हो जाते हैं, या दोनों को कमाना ही है आजकल। तो अगर माँ बाप दोनों हैं तो दोनों को कमाना है। जाने कितनी इच्छाएं हैं, जाने कितनी अपेक्षाएं हैं कि पत्नी को घर पे नहीं रहना है, दोनों का कमाना ज़रूरी है। एक ऐसा भी समय था जब कब सीमित संसाधनों में, सीमित चीज़ों में हम लोग रहते थे। बचपन में 2-4 कपड़े हुआ करते थे, गाड़ी वाड़ी तो दूर की बात थी। तो कुछ आशाएं बढ़ा लो, उसके बाद फिर बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दो या बच्चे ही मत पैदा करो। गाजियाबाद की घटना ने एकदम झकझोर करके रख दिया है। 3 बच्चियाँ, 12, 14, 16 साल की 3 लड़कियाँ छलांग लगा के एक ही झटके में खत्म हो गई। क्या क्या देखना बाकी है, समझ नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है। फ़िलहाल मोबाइल पे तो बैन लगना ही चाहिए। पॉलीथीन पे बैन लगते लगते कभी पॉलीथीन पे बैन सुनाई पड़ता है, लगा लगा लगा, लेकिन कहीं दिखता नहीं। कैंसर से जूझ रहा है घर घर। बैन भी लगता है तो अधिकारी घूस लेके छोड़ देते हैं, कड़ाई नहीं करते हैं। लोग को तो सोचना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बस जैसे ही जीते चले जाना है अपनी मस्ती में या अपनी परेशानियों में। तो भाई थोड़ा तो चेतिए ना, थोड़ा सरकार भी चेते। जो बेकार चीज़ें हैं, जो नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए। गेमिंग तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और बच्चों के हाथ में मोबाइल तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हम बड़े भी बहक जाते हैं तो बच्चों की कौन कहे। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और हमें खुद भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही दुखद है ये घटना, और ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। नाबालिग बच्चे अपने माँ बाप को मार डाल रहे हैं मोबाइल के लिए। ऐसी लत होती है, मार डाल रहे हैं, नहीं मिलता है तो। गेमिंग बंद करो भाई, बहुत हो गया। गेमिंग बंद करो, बच्चों के हाथ से मोबाइल हटाओ। और स्कूल वालों, तुम लोगों ने जो ये नई सीख ले ली है, सारे होमवर्क आएंगे, ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप्स में आएंगे होमवर्क। अरे भाई मेहनत करो ना, मनमाना फीस लेते हो। स्कूल में होमवर्क दो ना बच्चों को। हम लोगों ने नहीं पढ़ाई करी है क्या? पिछली जनरेशन ने नहीं पढ़ाई करी है क्या? क्यों बच्चों को आता है होमवर्क स्कूल का? केवल पेरेंट्स का नंबर रखिए, सूचना कोई है तो दीजिए। ये क्या है कि आप होमवर्क दे देते हैं कि चलो भाई हाथ आ गया मोबाइल। और मोबाइल में स्क्रॉलिंग किसको पसंद नहीं है? और उसमें समय का कहाँ पता लगता है? उसमें क्या पता लगता है कि हम क्या स्क्रॉल कर रहे हैं? सब कूड़ा घुसता है उस बाल मन पर के अंदर। कृपया मोबाइल छोटे बच्चों का, 18 अवयस्क बच्चों का, उनको उनके हाथों में बैन हो, नॉट लिसन।